पेशे से चिकित्सक और जाने माने साहित्यकार डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया की साहित्य सेवा से बुंदेलखंड ही नहीं मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के साहित्य प्रेमी और साहित्यकार भली भांति परिचित हैं। खासकर साहित्य के गीत विधा में उनको गीत ऋषि के नाम से जाना जाता है। हिंदी के साथ साथ बुंदेली गीतों के जरिए आम सिंगार, हास्य और सभी रसों से परिचित कराने वाले डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया को पिछले दिनों उनकी साहित्य साधना के लिए सागर के सरस्वती वाचनालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस खास अवसर पर अपनी जीवन संगिनी श्रीमती सरला सिरोठिया के साथ डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने बुंदेलखंड प्लस से खास बात की। सागर में श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय 122 वर्ष पुरानी संस्था है जो साहित्य, संस्कृति, भाषा और समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करती आ रही है। इस संस्था के जो पदाधिकारीगण उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों न सागर में एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा सम्मान स्थापित किया जाए जो साहित्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने वाले रचनाकारों को दिया जाए। और इसका प्रारंभ उन्होंने सन 2022 से किया। पहले इसमें डॉक्टर लक्ष्मी पांडे को, इसके बाद डॉक्टर सरस सिंह को और तीसरा मायूष सागरी जी को मिला। चौथी बार यह चौथा सम्मान मुझे देने का उन्होंने निर्णय लिया। मूलतः तो मैं एक चिकित्सक हूँ और नियति ने मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। लगभग 50 वर्षों तक मैं चिकित्सा कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे मेरे हाथ में कलम थमा दी। और यह भी जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तब से रचना लिखना प्रारंभ किया। समय के साथ साथ रचनाओं में सुधार हुआ, देश में पहचान बनी और धीरे धीरे मुझे एक गीतकार के रूप में पूरे देश में पहचाना गया। इस बीच मुझे देश के 4 राज्यपालों ने सम्मानित किया, 2 मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, कादम्बरी का सर्वोच्च सम्मान मिला, पद्मा का अलंकरण सम्मान मिला, मध्य प्रदेश लेखक संघ का अभिनव शब्द शिल्पी वगैरह बहुत से सम्मान मिले। लेकिन यह जो सागर में, अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में और 1 लाख रुपए का सम्मान, इतना बड़ा सम्मान इसके पहले मुझे कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। यह दरअसल में मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और गौरवान्वित क्षण है जब मुझे साहित्य सरस्वती सम्मान मिला। इसके लिए मैं माता सरस्वती की कृपा मानता हूँ, अपने माता पिता का आशीर्वाद और मेरी सृजन यात्रा में मेरी सहधर्मिणी सरला का भी बड़ा योगदान रहा है। पूरे परिवार का ऐसा योगदान रहा है कि यदि मैं सृजन करता रहा तो कभी कोई व्यवधान नहीं आया और मेरा सृजन पथ सुगम होता गया और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मैं बहुत हृदय से सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय के समस्त पदाधिकारीगणों को एवं यह पुरस्कार देने वाली जो निर्णायक समिति थी उसके सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति बहुत विनम्रता के साथ और हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करता हूँ। और अब यह मैं महसूस करने लगा हूँ कि इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद मेरे लेखन के स्तर में और सुधार आना चाहिए। कुछ इससे भी बेहतर जो मैं लिख रहा हूँ मुझे समाज को देना चाहिए, क्योंकि इस बड़े सम्मान की, गौरव की, इस सम्मान की रक्षा करने का भी दायित्व मेरा है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले से भी बेहतर और उससे भी बेहतर लिखूँगा और कुछ समाज को ऐसा दे करके जाऊँगा जो मेरे साथ सागर को भी गौरवान्वित करे। मैं एक बार पुनः सागर के समस्त सुधीजनों के लिए भी जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरा मान बढ़ाया, उन सब के प्रति मैं विनम्रतापूर्वक प्रणाम निवेदित करता हूँ। नमस्कार।